राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी जो कि श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। वह हर समय कृष्ण जी का मंत्र जाप करते रहते थे। श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, इस प्रकार से वह जपते रहते थे। वो उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था वह, इसलिए वह फिर भी कृष्ण जी के भक्त थे। एक दिन श्री कृष्ण जी अपने पथ पर चले जा रहे थे और कृष्ण जी का नाम लेते जा रहे थे, कृष्णा कृष्णा। और सूरदास जी दृष्टिबाधित होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तो वह जब अपने पथ पर चले जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक सूखा कुआं आया और वह उस सूखे कुएं में गिर पड़े। लेकिन सूखे कुएं में गिर जाने के कारण भी वह श्री कृष्ण जी का जाप करे जा रहे थे। फिर जब श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो मेरा जाप किए जा रहे हैं, पर फिर भी वह कृष्ण जी का जाप किए जा रहे थे, तो श्री कृष्णा ने सोचा इनको दिखाई तो नहीं देता, मैं अब इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उन्होंने सूरदास जी की परीक्षा लेने की ठान ली और उनको कुएं के पास चले गए। उन्होंने देखा सभी लोग कुएं के पास से गुजर रहे हैं और सूरदास जी चिल्ला रहे हैं, मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मुझे कुएं से बाहर निकालो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको मदद के लिए नहीं आ रहा था और ना ही कोई व्यक्ति उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और वह कितने ही हाथ पांव मार रहे थे पर वह कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक तो उनको दिखाई नहीं देता था, इस पर वह दिखाई ना देने के कारण उनको यही नहीं समझ आ रहा था कि वह कुएं से किस प्रकार से बाहर निकले। कुआं तो सूखा था और पर इसी कारण वह चिल्लाते जा रहे थे भी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई आकर भगवान के लिए मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी इंसान उनकी मदद के लिए नहीं आया। जब कृष्ण जी ने सोचा कि मैं सूरदास जी की अब परीक्षा लेता हूँ, तो वह सूरदास जी के पास छोटे से बालक के रूप में चले गए और उन्होंने सूरदास जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और सूरदास जी को बाहर निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे कर कर श्री कृष्ण जी ने सूरदास को उस सूखे कुएं से बाहर निकाला। लेकिन सूरदास जी जो है फिर भी वह श्री कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा, इस प्रकार से वह जाप किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। जब श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी को स्पर्श किया, सूरदास जी को महसूस हुआ यह कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान लगते हैं। तो उनका स्पर्श पाकर सूरदास जी को ऐसे लगा जैसे मानो श्री कृष्ण जी उनको बचाने के लिए धरती पर आ गए हों। और जब श्री कृष्ण जी अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो सूरदास जी ने उनकी बाजू पकड़ ली और कहने लगे, हे कहना, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैंने तुम्हें पहचान लिया है। चाहे तुमने मुझे आंखें नहीं दी, ये आंखें हैं संसार को देखने के लिए होती हैं और भगवान को देखने के लिए तो मन की आंखें होती हैं। तुमने मुझे मन की आंखें तो दी है, मैंने उन मन की आंखों से तुम्हारे स्पर्श से मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम श्री कृष्ण हो, तुम मेरे आराध्य हो, जिनको मैं जपता हूँ, जिनको मैं पूजा करता हूँ। आपने मुझे दर्शन दिए, आप मुझ पर कृपा करें और एक बार मुझे दर्शन जरूर दे। तो उनकी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी की बातें सुनकर उन पर कृपा की और उनको दर्शन दिए। इस प्रकार से सूरदास जी ने श्री कृष्ण को पहचाना। ईश्वर को पहचानने के लिए हमारी ये दो आंखें जो भगवान ने हमें दी हैं वह जरूरी नहीं है। भगवान को पहचानने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए मन की आंखें जरूर हैं। जब तक हमारे मन की आंखें नहीं खुलेंगी हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते और ना ही ईश्वर को पहचान सकते हैं। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, चाहे भगवान जी हमारे पास खड़े हों, हमारे पास बैठे हों, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, मन की आंखें, तब तक हम भगवान को महसूस ही नहीं कर सकते। भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। कृपया अपने मन की आंखें खोलिए
और ईश्वर को अपने पास, अपने अंदर महसूस कीजिए कि आपके अंदर भगवान आपसे क्या कह रहे हैं और क्या करने के लिए कहते हैं। अच्छे कार्य करो, किसी गरीब की मदद करो, जरूरतमंद की मदद करो, नेक कार्य करो। जैसे कि अब नई एडमिशनें शुरू हो जाएंगी, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करो। किस अपनी अपनी समर्था अकॉर्डिंग, अपनी समर्था के अनुसार किसी को किताबें दवाएं, किसी को कापियाँ लेकर दें, किसी की फीस जमा कराएं। लोग तो साल साल भर की बच्चों की फीस जमा करा देते हैं। किसी गरीब बच्चे की मदद करें, उसको पढ़ाई में मदद करो और उसे सही रास्ता दिखाते हुए जिस दिन वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा बच्चा, तो आपको जरूर याद करेगा। इसलिए अपनी मन की आंखें खोलो, ना कि ये भगवान की दी हुई आंखें। ये तो भगवान ने आंखें आपको इसलिए दिए हैं कि इन आंखों से आप देखते चलें और अपना कार्य करें और अपने जीवन में आपको किसी के प्रति, किसी के आपको सहाय ना होना, मतलब किसी के अंडर ना होना पड़े, किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए ये भगवान जी ने आपको आंखें दी हैं। भगवान को पहचानने के मन की आंखें जरूरी हैं। इसलिए मन की आंखें खोलो और अच्छे कार्य करो, किसी गरीब की मदद करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।